पता नहीं इस अनु ने आपका ऐसा कौन सा ब्रेन वॉश कर दिया है कि सामने चाहे कोई भी हो, आप हर बार उसी को सपोर्ट करते हैं। आखिर क्यों? क्या रिश्ता है आपका इस अनु के साथ? और हैरानी की बात यह है कि अनु तो कुछ बोलती भी नहीं, जैसे उसके लिए उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। हम अमीर लोग हैं, सोशल सर्विस करते हैं, चैरिटीज करते हैं, और तुम भी हमारे लिए बस वही हो, एक चैरिटी। इसी बीच आर्यवर्धन कहता है कि आने वाले 48 घंटों में वो सारे सबूत इकट्ठे करके गोपाल जी को इनोसेंट साबित कर देगा। ये उसका वादा है। लेकिन इस बार अनु को ना किसी मदद की जरूरत है, ना दिलासे की, ना किसी वादे की। वो साफ कह देती है कि वो अपने पापा को खुद के दम पर निर्दोष साबित करेगी। आर्यवर्धन भी दो टूक कह देता है कि 48 घंटों के अंदर गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों को निर्दोष साबित करके ही रहेगा। लेकिन फिर भी उसकी चुप्पी अनु को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब सबके सामने उससे पूछा जाता है कि अनु से उसका क्या रिश्ता है, तब भी आर्यवर्धन चुपचाप खड़ा रहता है और उसी चुप्पी का फायदा उठाकर मानसी बड़ी बड़ी बातें कह देती है कि हम बड़े लोग हैं, बहुत चैरिटी करते हैं और अनु भी बस उसी चैरिटी का हिस्सा है। ये शब्द अनु को बहुत बुरा लगते हैं। उससे भी ज्यादा दर्द उसे इस बात का होता है कि आर्यवर्धन सब कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप खड़ा रहता है। बाद में आर्यवर्धन अनु से कहता है कि वो उसके डैड को छुड़वा देगा, सबूतों के साथ सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन अब अनु को उसकी कोई मदद नहीं चाहिए। वो साफ कह देती है कि जब उसके बारे में इतना कुछ कहा जा रहा था तब वो चुप क्यों थे। आर्यवर्धन की अपनी मजबूरी होती है, अगर वो उस वक्त कुछ कह देता तो हालात और बिगड़ सकते थे। वो अनु से कहता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन अनु मना कर देती है। वो गुस्से में कहती है कि आप हर बार ऐसा ही करते हैं, आप हमारे रिश्ते को मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते, अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना। और ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। पीछे से आर्यवर्धन बस इतना कह पाता है कि बहुत जल्द वो अपने दिल की बात कहेगा, बस एक बार उसे जो करना है वो करने दिया जाए, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि वो इतना चुप क्यों था। लेकिन अनु का गुस्सा कम नहीं होता। बार बार इल्जाम, ताने और आर्यवर्धन की खामोशी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। उसे लगने लगता है कि जब भी वो अपने दिल की बात कहना चाहती है तभी आर्यवर्धन को कोई ना कोई काम याद आ जाता है। अब अनु को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और यहीं से कहानी एक नए और नाजुक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नए एपिसोड की जानकारी मिलती रहे।